नाजरीन आदाब, खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। खला के शोबे में इस्लाहात से मुल्क के नौजवान हुए काफी मुस्तफीद। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के मरकजी काबीना के फैसले का मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर किया खैर मकदम। जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां तेज। आज भी कई जगहों पर सियासी जलसों का हुआ इनेकाद। और SKICC श्रीनगर में मुनक्किदा चिनार बुक फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने मेले से उठाया फायदा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि खला के शोबे में इस्लाहात से मुल्क के नौजवानों को काफी फायदा हुआ है। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के एक शुमारे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में काफी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे एक तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले साल अगस्त महीने की 23 तारीख को चंद्रयान 3 शिव शक्ति पॉइंट पर चांद के जुनूबी हिस्से में कामयाबी के साथ उतरा था। इस तरह भारत ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना। और रवा महीने की 23 तारीख को हम वतनों ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के सिलसिले में खला से मुत्तलिक कौमी दिन मनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लाल किले से इस साल उन्होंने गैर सियासी पस मंजर रखने वाले नौजवानों पर जोर दिया कि वो सियासी निजाम के साथ मुंसलिक हो। और ये बात काबिल इत्मीनान है कि बड़ी तादाद में नौजवान सियासत में दाखिल होने के लिए तैयार है। हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के रियासी जिला में दुनिया के सबसे बड़े रेल पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर 750 मीटर लंबे कौमी परचम के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। और जिस किसी ने भी ये तस्वीरें देखी उसका दिल खुश हुआ और मसरत से सरशार हुआ। इस बात पर फख्र का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुहिम के हवाले से पूरे मुल्क में ऐसा जोश खरोश देखने को मिला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्रीनगर के शोहर आफाक जिले डल में तिरंगा यात्रा ने भी काफी दिल खुश कर दिया। लोगों की जिंदगी में तंदुरुस्ती की अहमियत पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसे फरोग देने के लिए सरकार की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इकदामात का भी तज़किरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों को आने वाले त्योहारों जन्माष्टमी, ओनम, ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलगो भाषा दिवस की मुबारकबाद दी। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दिन पहले मनाए गए संस्कृत के आलमी दिन, एक पेड़ मां के नाम और कई दीगर मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया। मरकजी काबीना की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कल मंजूरी दी गई। इस स्कीम के तहत 25 साल की कम अज कम क्वालिफाइंग सर्विस मुकम्मल करने पर रिटायर होने से कबल गुज़श्ता 1 साल की मुद्दत के दौरान औसत बुनियादी तनख्वाह के 50% पेंशन को यकीनी बनाया गया है। स्कीम के तहत मुलाजिम की मौत होने के बाद इसके कुंबे के लिए 60% पेंशन की जमानत दी गई है, जबकि कम अज कम 10 साल मुलाजमत के बाद रिटायर होने पर कम अज कम 10,000 रुपए माहाना पेंशन की भी गारंटी दी गई है। इसके अलावा ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट पर यकमुश्त अदायगी भी की जाएगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से नाफिज होगी। इस स्कीम को मरकजी सरकार की तरफ से मंजूरी दिए जाने का बड़े पैमाने पर मुलाजमीन ने खैर मकदम किया है। उन्होंने मुख्तलिफ मामलात को लेकर उनके साथ मीटिंग करने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कल शाम नई दिल्ली में मरकजी काबीना ने इस पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। इस दौरान दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए मरकजी सरकार के कई मुलाजमीन ने सरकार की इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इसकी वजह से 2004 के बाद नौकरियां हासिल करने वाले मरकजी सरकार के मुलाजमीन के सभी खदशात दूर हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इससे हमें बहुत फायदा मिला है, खासकर मुलाजिमों के लिए। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह कैबिनेट ने ये डिसीजन किया है, इस तरह हर स्टेट में ये होना चाहिए। इससे हमें बहुत ही फायदा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ही है, लेकिन एक बुजुर्ग को आसरा होता है बुढ़ापे में, यही पेंशन जो उसे रिटायरमेंट के बाद मिलती थी। तो इसके लिए हम मरकजी सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं। कल जो मरकजी वजीर की तरफ से एक ऐलान सामने आया है कि 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये पेंशन स्कीम उन पर लागू की गई है। और इस स्कीम से उनके चेहरे पर जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई है। और काफी मेरे हिसाब से कल का दिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ईद से कम नहीं था। और ये डिफरेंशिएट करता है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का, क्योंकि प्राइवेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज नुन्नर गांधरबल में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि NC के चुनावी मंशूर में दफा 370 की बहाली को अवलीन तरजीह हासिल है और इस दफा की बहाली के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कोशिशें जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि तकसीम
होने से बचा जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी सदर कहती है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इनका एजेंडा तस्लीम करेगी तो वो अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी और एनसी और कांग्रेस की मदद के लिए आएंगी। लेकिन जब पीडीपी की तरफ से जारी किए गए मंशूर का जायजा लिया जाता है तो ये मंशूर मामूली फर्क को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर की ही नकल लगता है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को इसी सूरत में अमलाया जा सकता है जब लोग इस पार्टी का भरपूर साथ दें। भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर यूनिट ने आज हल्का इंतखाब लाल चौक के पांदरेठन इलाके में एक जलसे का इनेकाद किया। इस मौके पर बीजेपी लीडर आबिद मीर ने वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि वो मेहनत और लगन के साथ काम करें ताकि आने वाले असेंबली इंतखाबात में इस हल्के से बीजेपी को कामयाबी हासिल हो। उन्होंने कहा कि जो पार्टी दफा 370 और 35A को वापस लाने की बात कर रही है वो यहां के लोगों को धोखा दे रही है। मौसूफ ने कहा कि बीजेपी हमेशा लोगों की मफादात को तरजीह देती आई है और आगे भी इस पार्टी का यही तरीकेकार रहेगा। इस दौरान पार्टी ने आज पांथा चौक श्रीनगर में वर्करों के कन्वेंशन का एहतमाम किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए बीजेपी लीडर और इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी लाल चौक इंजीनियर एजाज हुसैन ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के लोगों को इस बात का पूरा एहसास है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां किस कदर अवाम दोस्त है। उन्होंने कहा कि यहां की आवाम पूरी तरह से हसास है कि बीजेपी और इससे वाबस्ता लोग सिर्फ इनकी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन का मकसद यूटी में बीजेपी को मजीद मुस्तहकम करना है। मौसूफ ने कहा कि यूटी की मजमूई तरक्की के लिए जरूरी है कि यहां के लोग इनके हक में वोट करें। जम्मू व कश्मीर में पुरअमन माहौल में आसान तरीके से साफ और शफाफ असेंबली चुनाव को यकीनी बनाने के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने निर्वाचन भवन जम्मू में डायरेक्टरेट सतह के अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में स्कूली तालीम, आला तालीम, तामीरात आमा, जल शक्ति, समाजी बहबूद, जंगलात और ज़राअत और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अफसरान पर जोर दिया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पोलिंग मराकज पर वोटरों के लिए जरूरी सहूलियत दस्तयाब रहे। वाज़ेह रहे कि असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में यूटी में 11,838 पोलिंग मराकज कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से 2,332 शहरी और 9,506 मराकज दीही इलाकों में कायम किए जा रहे हैं। जिला चुनाव अफसर कुलगाम ने असेंबली इलेक्शन के आसान इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए जिला भर में तमाम वसाइल को बरोए कार लाया है। जिला चुनाव अफसर अतर आमिर खान ने बताया कि अब तक जिला के 3 असेंबली हलकों दिवसर, दमहाल, हांजीपुरा और कुलगाम में 4 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 3 डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन मराकज का कयाम भी अमल में लाया गया है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। जिला के 3 असेंबली हलकों में मजमूई तौर पर 3,28,740 राय दहिंदगान हैं, जिनमें से 1,64,829 मर्द, 1,63,898 खवातीन और 13 ख्वाजा सराबी शामिल हैं। डाक बंगला खनाबल अनंतनाग में आज उन बैंक मुलाजमीन जिनको असेंबली इंतखाबात के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर्स के तौर पर तैनात किया जा रहा है के लिए एक तरबीती प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। इस दौरान जिला चुनाव अफसर अनंतनाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिद ने भी मौजूद थे। तरबीती प्रोग्राम के दौरान उन मुलाजमीन को साफ और शफाफ चुनाव यकीनी बनाने के हवाले से मुख्तलिफ अहम उमूर के अलावा वोटिंग के दिन उनकी जिम्मेदारियों और रोल से मुतल्लिक जानकारी भी फराहम की गई। इस दौरान जिला चुनाव अफसर ने कहा कि आसान तरीके से साफ और शफाफ चुनाव को यकीनी बनाने में माइक्रो ऑब्जर्वरों का कलीदी रोल है। SKICC श्रीनगर में मुनकिदा पहले कौमी बुक मेले चिनार बुक फेस्टिवल से 1 लाख से ज्यादा कुतुबीन मुस्तफीद हुए हैं। रवा माह की 17 तारीख से शुरू हुआ ये 9 रोजा बुक फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ। फेस्टिवल के आखिरी रोज आज 20,000 से ज्यादा कुतुबीनों ने इसमें शिरकत करके अपनी दिलचस्पी की किताबें खरीदी। इसके अलावा स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जबकि स्कूलों में और कॉलेजों के तलबा सिविल सर्विसेज और दीगर गवर्नमेंट सेक्टरों में मुस्तकबिल बनाने के हवाले से उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन और करियर एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर LC पटनायक ने रहनुमाई की। इस बुक फेस्टिवल के हवाले से नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए अपना इजहार ख्याल कुछ इस तरह से किया। मैं कश्मीर का ही हूँ, इसलिए मैं पहली बार तो कश्मीर से ही हूँ। मैं एक आध साल बाद आ रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि चिनार बुक फेस्टिवल देख के तो मैं गदगद हो गया हूँ, क्योंकि इतना एंथुसियाज्म है, इतना जोश दिख रहा है यहाँ पे हर जगह। तो मैं कहूँगा कि किताबों को लेकर बच्चे खरीद रहे हैं, लोग आ रहे हैं, एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है।
तो ऐसा ही तो कश्मीर चाहिए हमें, वाइब्रेंट। सबसे खुशी की बात ये रही कि आज़ादी के बाद ये एक सबसे बड़ी शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहल डल की लेक के किनारे यहाँ देखने को हमें मिली है। सभी लोगों ने हमें भरपूर सहयोग भी दिया। खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चों के हाथों में किताबें हैं, वो किताबें जिनसे वो अपना भविष्य लिखने वाले हैं, वो किताबें जिनसे उनका सोच पर आगे का भविष्य तय करने वाली है, वो किताबें जिनसे वो अपनी तकदीर, अपना देश का जो सपना है उसके बारे में जानने को मौका मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चाहे वो पब्लिशर्स हों, राइटर्स हों, पार्टिसिपेंट्स हों, आर्टिस्ट हों, विजिटर्स हों, सबके लिए एक फ्रेश वेव का जो फील आता है कि बहुत फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। ये नई शुरुआत है और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्रालय की ओर से, हम बाकी सभी विभागों की ओर से, एनसीपीएल की ओर से या कल्चर डिपार्टमेंट, सबको एक साथ लेकर हम नए फ्लेवर के साथ और बड़े स्तर पर इस तरह के आयोजन लेकर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर अश्वंत भट्ट ने भी इस बुक फेस्टिवल के हवाले से अपने तासुरात पेश किए। आर्ट एम्पोरियम श्रीनगर में हफ्ता भर जारी रहने वाले फोटोग्राफी, कैलीग्राफी और पोइट्री एग्जीबिशन का आज से आगाज हुआ। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर के एहतमाम से मुनक़िदा इस एग्जीबिशन के इफ्तिताही तकरीब पर दीगर लोगों के अलावा डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह भी मौजूद थे। मश्क़ अरबईन दरके आज़ादारी मौजू के तहत मुनक़िदा इस एग्जीबिशन में मुख्तलिफ फनकारों और स्कूली बच्चों के आज़ादारी से मुख्तलिफ तख्लीकी नमूने रखे गए हैं। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज बडगाम जिला के कई इलाकों का दौरा कर जिला में ज़री मंजरनामे का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चाडोरा, चार शरीफ और कुछ दीगर इलाकों में दान, सब्जियां और मक्की के खेतों का मुआयना किया। मौसूफ ने HADP के तहत कायम किए गए हाईटेक पॉली हाउसेज और मिशनरी बैंक्स का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमा की तरफ से किए गए मुख्तलिफ इकदामात की बदौलत जिला में ज़री शोबे में इनकलाब आएगा। इस दौरान उन्होंने कई किसानों के साथ इजहार ख्याल भी किया। बज़ में शेरो अदब शुमाली कश्मीर की तरफ से हड़ीपुरा सोफूर में एक मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मारूफ शायर, अदीब और नुकाद फयाज तिलगामी ने की, जबकि ऐवान सदारत में यूसुफ समीम और कुछ दीगर अदबी शख्सियात भी मौजूद रहीं। मुशायरे के दौरान शुमाली कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 20 के करीब शुअरा ने अपना ताज़ा कलाम पेश किया। अर्थ बडगाम के एक मारूफ शालबाप गुला अहमद शेख मुख्तसर अदालत के बाद कल रात इंतकाल कर गए। दस्तकारी शोबे से मुत्तलिक कई अंजुमनों और तंजीमों ने उनकी वफात पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवारान के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में जलगांव के मकाम पर लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उन 11 लाख नई लखपति दीदियों की सर्टिफिकेट्स पेश की और इनकी इज्जत अफजाई की, जो हाल ही में NDA हुकूमत की तीसरी मुद्दत के दौरान लखपति बनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने लखपति दीदियों से बातचीत भी की, जो सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला 2500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सरमायाकारी फंड भी जारी किया, जिससे 4,03,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपों के तकरीबन 28 लाख मेंबरों को फायदा होगा। उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का एक बैंक कर्ज भी जारी किया, जो 2,35,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुपों के 25,28,000 मेंबरों को फायदा पहुंचाएगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावा मजीद खबरों का ये बुलेटिन DD कश्मीर की YouTube चैनल पर भी दस्तयाब है। फिलहाल के लिए यहाँ बस इतना ही। खुदा हाफिज।